अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद है, पाक अफ़गान बॉर्डर है और एफसी खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की ये जो बॉर्डर पोस्ट है, बल्कि ये एफसी किला इसको कहते हैं। और यहाँ हम मौजूद हैं योम दिफा के हवाले से कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाक फ़ौज है, एफसी है, वो योम दिफा पर उसी तरह उसी जज्बे के तहत मादरे वतन की जो हिफाजत के लिए चौकस हैं, मौजूद हैं और अपना जो दिन रात एक किए हुए हैं। 1965 का जो जज्बा था आज उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि चैलेंजेस भी उससे बहुत ज़्यादा हैं। जो ये पाक अफ़गान बॉर्डर है, इसकी जो अहमियत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मुश्ताक, ये विंग कमांडर हैं एफसी केपीके नॉर्थ के। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी जी। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया बात करने का और सारी तफसील का। इस इलाके का जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो हमें प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, चैलेंजेस तो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। सबसे जो मेजर चैलेंज है वो है टेरेन कहाँ काफ़ी यहाँ पे मुश्किल है। जंगल काफ़ी घना है जिसमें कोई बंदे नज़र नहीं आते। बाकी जो आपने इस पोस्ट की इम्पोर्टेंस पूछी है, जहाँ पे टीटीपी के खवारिज की सेफ हेवन्स हैं और वहाँ से वो तश्कीलों की शक्ल में यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और किसी रियल एरियाज़ में जाके इंतशार फैलाते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये फोर्ट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। रूट गुजरता है जो कुनाड़ को कनेक्ट करता था मोहम्मद एजेंसी एंड फर्दर टू पेशावर। तो ये पुराना ट्रेड रूट है और काफ़ी पुराना ट्रेड रूट है। आजकल ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है सारा इसकी इम्पोर्टेंस। तो कर्नल साहब, जो ये सूरत हाल है कि जो हमारा मशरकी बॉर्डर है, इंडिया है, उसमें ज़ाहिर सी बात है वहाँ सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। वहाँ जो एक दहशत गर्दी की उस तरह की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों अफवाज सामने आमने सामने हैं और दोनों तरफ एक मरबूत निज़ाम मौजूद है बॉर्डर मैनेजमेंट का, आपस में इंगेजमेंट्स का भी। वो तो जब दोनों मुल्कों के हालात कोई ख़तरनाक हों तब सूरत हाल वहाँ डेवलप होती है। यहाँ बिल्कुल टोटल एक आप कह लें कि पहले तो पोरस बॉर्डर था, ये फेंस लगने के बाद उसमें कोई चेंज आई है। पाकिस्तान साइड से आप लोगों की, पाकिस्तान की अफवाज की जो मैनेजमेंट है वो तो हमें नज़र आ रही है, सर्वेलेंस सारी चीज़ें। जो क्रॉस बॉर्डर है वहाँ से आपने उनकी भी समझें कि एक तरह से जो तहफ़्फ़ुज़ आप ही कर रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या वहाँ सूरत हाल है इस वक्त बॉर्डर मैनेजमेंट की और एक बॉर्डर कंट्रोल है? करंटली जो टीटीए की गवर्नमेंट है वो काफ़ी वीक है और बॉर्डर मैनेजमेंट तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है फ्रॉम अफगान साइड, जिसकी वजह से वहाँ से थ्रेट जो इमिनेट हो रहा है, जिनके लिए वहाँ पे सेफ हेवन मिल रहे हैं और वो पाकिस्तान में आके जो खारजी इंतशार फैला रहे हैं, वो भी उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अफगान गवर्नमेंट वो के साथ साथ मजबूत हो और जो है ना अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू करें। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका काम भी हम ही करें, ठीक है ना, और वो हम कर रहे हैं बड़ी रिश्तेदारी के साथ। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद है और इस तरफ आपने बताया कुन्नड़ है और सारे इलाके की तारीखी अहमियत भी बताई है सारी। तो आप यहाँ कमांडर भी हैं अपनी फोर्स के। जी। जवान और अफसर का एक रिश्ता, वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। ऐसे और दफाए वतन के लिए वो यहाँ अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं। कैसे थोड़ा एक कॉमरेडशिप है, जो एक सारी यहाँ हुस्न है, खूबसूरती है, आपस में आपके ताल्लुकात की मैनेजमेंट, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, दुख दर्द में भी शरीक होना है, तो कैसे आप एक्टिविटी कैसे चलती है? देखिए, जो सबसे बड़ी बॉन्डेज है ना वो है ही ऑपरेशन। जितना आप किसी मतलब हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर आपने किसी को पहचानना है तो उनके साथ सफ़र पे निकल जाए। तो हम आपस में जितने जवान हैं, जवान से लेके अफसर तक इस एरिया में पड़े हैं, सारे मुसाफिर हैं, अपने घरों को छोड़ के इधर आए हैं। तो वो मुसाफिर खुद ही एक बॉन्डेज है, बॉन्डेज क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा फिर आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी की नज़्म व नस्क, डिसिप्लिन, वो आपको एक सेकंड बॉन्ड क्रिएट करता है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप दिन रात इनके साथ इन पहाड़ों में घूमते रहते हैं, ऑपरेशन इन खारजियों के ख़िलाफ़ हम घूमते रहते हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। फिर हमारा जो छोटा अफसर है, कप्तान मेजर, वो मतलब इवन विंग कमांडर भी पेट्रोलिंग पे और ऑपरेशंस पे इनके साथ निकलते हैं। तो जब वो साथ निकलते हैं तो बॉन्ड खुद ब खुद ही क्रिएट होता रहता है और वो ऐसा होता है कि अपने भाइयों से और खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत है। आखिर में डिफेंस डे है, योम दफा है, तो कौम के लिए, अवाम के लिए, 25 करोड़ अवाम
उनके साथ फ़ौज और अवाम का एक रिश्ता रहा है। अभी तो कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, ऐसे मुल्क दुश्मन नासर आप कह लें, वो प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, उसमें उस दौर में भी हम पहुँचे हुए हैं। मैसेज क्या देंगे आज यौम दिफ़ा के हवाले से, और जो एक्सपेक्टेशन है कौम की, अवाम की, हमारे जो आपके अपने अज़ीज़ो कारब पीछे हैं उनकी कि आप यहाँ बॉर्डर से, पाक अफ़गान बॉर्डर से अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, क्या मैसेज देंगे और आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स तो देखें, पाकिस्तान की खिदमत करना इससे अच्छी फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। पीछे कोई अगर गलत बात कर रहा है या कोई किसी किस्म का गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वी आर नॉट मच कंसिडरिंग इट, ठीक है ना। हम उसकी तरफ इतना कान भी नहीं धरते, क्योंकि हमें एक फ़र्ज़ ड्यूटी और एक फ़र्ज़ जो है ना मिला हुआ है, और उसकी हमें तनख्वाह मिल रही है उसी टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो हम ये ड्यूटी जो है ना हमारे लिए ऐसी है जैसे नमाज़ पढ़ना, उसी हिसाब से हम चलते हैं। जहाँ तक आवाम की मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो आवाम की मोहब्बत आपको हमेशा जो है ना ताकत देती है, और जितनी वो ज़्यादा हो उतनी ताकत बढ़ती जाती है, और आपकी फ़ौज की ताकत भी उतनी ही साथ में बढ़ती जाती है, जवानों का मोराल भी है साथ में हाई होता है। आजकल जो मतलब हमारा जो फ़िलहाल हालात ख़राब हैं सोशल मीडिया के, मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडाज़ जिनको दुश्मन की एजेंसियाँ भी एक्सप्लॉइट करती हैं, बट हमें इससे ख़ास इतना फ़र्क पड़ता है नहीं, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारी आवाम हमारे साथ खड़ी है, ठीक है ना। और मतलब ये जो फ़ौजी हैं ये बाहर से तो नहीं आए, इसी आवाम से आए हैं। मतलब FCKP जो है वो KP के अवाम के जवान सारे इसमें खड़े हैं, गरीब लोगों के जवान। ये जवान जो खड़ा है ये पीछे किसी गाँव का खड़ा है, ठीक है ना। तो वो भी उसी पाकिस्तान से ही आया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये वैसे ही, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट होगा या इसको कोई हम पे असर। जी कर्नल साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो है ही प्रोपेगेंडा, नाम ही प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, तो वो अपनी मौत आप मरेगा। यकीनन ये एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम ने मिलकर इससे निमटना है, और अवाम को अपनी फोर्सेस से कोई दूर नहीं कर सकता। जिन मुल्कों में ये हुआ है उसका हाल सब ने देखा है कि वहाँ क्या हुआ, और इराक है, शाम है, दूसरे ममालिक हैं, सबके सामने एग्जाम्पल्स। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ जो ये बॉन्ड है, जो अवाम का और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में एक रिश्ता है, इत्मीनान का, मोहब्बत का, प्यार का, ये कोई नहीं तोड़ सकता। इसके दरमियान कोई खलीज हायल नहीं हो सकती। यही मैसेज आज हम यहाँ से लेके रुखसत चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे। जो कर्नल मुश्ताक हैं, इनके ट्रूप्स, इन सब को सैल्यूट है। इस यौम दिफ़ा के मौके पे 2024 का ये यौम दिफ़ा, यहाँ पे ये मादर वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं, और हम पाकिस्तान के जो अवाम हैं अपने मुल्क में चैन की जो ज़िंदगी है वो बसर करने के लिए यही उम्मीद है कि हमारे जो जवान वो मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर भी तमाम सरहदें, चाहे फ़ज़ाएँ हैं हमारे समंदर हैं। तो ये हमारी मुसल्लह अफ़वाज है, इसको हमने ताकत देनी है, मज़ीद ताकत देनी है, और हमने अब ये लड़ाई खुद भी लड़नी है। ये मैसेज है अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस यौम दिफ़ा पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।